Hello students, a very good morning to all of you. Students, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग इससे पहले वाला लेक्चर काफ़ी बड़ा था, लगभग 1 घंटे 40 मिनट का वो लेक्चर है, तो मैंने आपको समय भी दिया 2 दिन का, जिसमें आप लोग वो पढ़ पाए। उस लेक्चर को जो पूरा का पूरा जो विद्यार्थी शुरुआत के 1 मिनट से लेके लास्ट के 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार उस लेक्चर को 1 से 2 बार अगर देख लिया, तो मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं उसको सॉलिड स्टेट चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। कोई कंपटीशन छूट ही नहीं सकता, पर जरूरी है आपको देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस। जो छात्र नए हो चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे एकदम स्पष्ट आपको बोलूं, कोई भौकाल नहीं, केवल सच्चा ज्ञान आपको देंगे, डिटेल में देंगे, कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, वॉइड। रिक्ति। तो समझते हैं वॉइड क्या होता है, रिक्ति किसे कहते हैं। तो आपको बताएं स्टूडेंट्स, रिक्ति या वॉइड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि जो सॉलिड है, ध्यान देते रहना, हम यहां पर लिख देते हैं, सॉलिड का अवयवी कण। पूरे चैप्टर में यही बात हो रही है। सॉलिड का अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन सा हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ये जो अवयवी कण है, ये नियरेस्ट होता है, जितना नजदीक हो सकता है यथासंभव इसको नजदीक रखा जाता है, और मान लिया जाता है ये जो अवयवी कण हैं सब कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, सब गोलाकार होते हैं, सब स्फेरिकल होते हैं। अब आप खुद ही बताइए, यदि अवयवी कण गोलाकार है, स्फेरिकल है और नियरेस्ट पॉसिबल है, जितना यथासंभव नजदीक रखा गया, तो तुम खुद बताओ, एक बॉक्स है, एक डब्बा आपने ले लिया, इस डब्बे को अगर मैं गोलाकार बॉल से भरने को आपको कह दूं कि लो इस डब्बे को गोलाकार बॉल से भर के दिखा दो, तुम कितना भी प्रयास कर लो तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। कितना भी प्रयास कर लो, गोलाकार वस्तुओं से भरोगे स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाएगी ना, कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाएगा। जो खाली जगह रह जाएगा, जो रिक्त स्थान रह जाएगा, एम्प्टी स्पेस, उसी रिक्त स्थान को रिक्ति या वॉइड कहते हैं। तो वॉइड क्या होगा? दिमाग में सोचो और जवाब दो। क्या सोचोगे? कोशिश करो ना कि यार सॉलिड का निर्माण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण, अणु परमाणु आयन से हुआ, उसको क्या मान लिए हो? गोलाकार मान लिए हो। अब उसको तुमने गोलाकार मान लिया,
तो जब गोलाकार वस्तुओं को कितना भी एक दूसरे के समीप आप लाइएगा, गोलाकार वस्तुओं को कितना भी एक दूसरे के समीप लाइएगा, कितना भी सटाइएगा, या बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाएगा। वही खाली स्पेस को, वही रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? वॉइड, रिक्ति। अब सवाल ये उठता है, रिक्ति कितने प्रकार का? जिन्हें परिभाषा लिखना हो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं, या नहीं तो लेक्चर के बाद में तो आपको बताते ही हैं। ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं। ठोसों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं, जिनके मध्य, जिस कारण उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान प्राप्त होता है। इसी रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? रिक्तिका या वॉइड बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम, अभी भी जो छात्र सोचते होंगे नहीं मैं तो इंग्लिश का हूं, अलग पढ़ूंगा, हिंदी का अलग पढ़ूंगा, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर इन द पाथ ऑफ एजुकेशन। तुम हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, कंसेप्ट वही है। तुम्हें अपनी भाषा में उसको एक्सप्रेस करने आना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम के लिए बात करें तो क्या होगा डेफिनेशन? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू विच very small empty space is left between them. This empty space is called void. यानी the constituent particles of solid, नोट कर लीजिए, जिन्हें करना है, the constituent particles of solid are closely packed due to which minimum vacant space is found between them. यानी वेकेंट स्पेस, रिक्त स्थान मिनिमम हो गया, और इसी वेकेंट स्पेस को क्या बोला जाता है? वॉइड। सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक है, कैसा है? क्लोजली पैक्ड है, तो मिनिमम वेकेंट स्पेस होगा, और उसी रिक्त स्थान को बोलते हैं वॉइड। अब देखते हैं वॉइड कितने प्रकार के। बुक के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से 2 प्रकार का, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। पर उससे डीप में जाएंगे। टेट्राहेड्रल कैसे बना, ऑक्टाहेड्रल कैसे बना, फिगर से भी हम लोग समझेंगे। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड। चलिए, यहां पर दिख रहा है, हम बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड समझ लो, रिक्ति, यानी रिक्ति का प्रकार। देखो, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ वॉइड मैं यहां से डिस्कस कर रहा हूं, और जब तुम्हें समझ ना लगे वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत फैसिलिटी है। बस एक ड्रॉबैक है, तुम मेरे सामने नहीं बैठ पा रहे हो। सामने बैठते तो तुम्हारी नजरें ही बता देती कि तुम्हें समझ लगा कि नहीं लगा। बट स्टिल स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू गिव माई लेवल बेस्ट। जो भी लगता हो कमेंट के जरिए अपनी फीलिंग्स को जरूर बताया करो। उसे पढ़ते हैं तो फिर इच्छा होती है और बेहतर करें। समझते हैं कि वॉइड कैसे बनता है, कितने प्रकार का बनता है। आइए ध्यान देते हैं वॉइड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम तो समझते हैं स्टूडेंट्स वॉइड कैसे बनता है। जैसे आप देखिए, मैंने बोला एक गोला, 2 गोला, ये आपका तीसरा गोला।
समझ लेना स्टूडेंट्स, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। हम तीनों गोलों को मिला रहे हैं। इनको मिलाने पर या इनको संपर्क में लाने पर इनके बीच में ये रिक्त स्थान हुआ ना, कंसेप्ट एकदम साफ। रिक्त स्थान यानी एम्प्टी स्पेस, यानी तीन गोलों को संपर्क में लाने पर, तीन गोलों को संपर्क में लाने पर जो रिक्त स्थान, जो खाली जगह प्राप्त होती है, उसी को बोला जाता है ट्रायंगुलर वॉइड। क्योंकि तीन गोले थे, ये रिक्त स्थान बना और यही रिक्त स्थान वॉइड है। और इस वॉइड को क्या बोलोगे? ट्रायंगुलर वॉइड, हिंदी में त्रिकोणीय रिक्ति। तो बेसिकली त्रिकोणीय रिक्ति क्या हुआ? जब तीन गोलों को आपस में संपर्क में लाया जाता है या उनके केंद्रों को मिलाया जाता है, उससे जो रिक्तिका प्राप्त होती है उसे त्रिकोणीय रिक्ति। पर हमें डिटेल में किसके बारे में समझना है? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति। पर त्रिकोणीय रिक्ति समझ लगेगा तभी हम समझ सकते हैं, यानी मैंने सबसे पहले डिस्कस कर दिया ट्रायंगुलर वॉइड। पूरे लेक्चर को ध्यान से समझना। अब मैं कहता हूं कि चतुष्फलकीय रिक्ति, ये मैंने आपको पढ़ा रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो इसका सीधा सा परिभाषा, जब चार गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है, चलिए हम यहां बना के दिखाते हैं, तीन चार फिगर से बताते हैं। देख लो, एक गोला हो गया, ये दो गोला हो गया, ये कितना गोला हुआ? तीन गोला हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कहता हूं, ये तीन गोला एक प्लेन पे रखा हुआ है, एक बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है। एक चौथा गोला आप लेकर आते हो, एक चौथा गोला आप लेकर आते हो, चाहे बाहर की तरफ से या इसके अंदर की तरफ से। इसके ऊपर आप रख देते हैं कुछ इस तरह से। ये कौन सा गोला हो गया? चौथा। अलग दिखाने के लिए आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। कितने गोले हो गए? आप काउंटिंग करना चाहो तो कर लो, एक गोला, दो गोला, तीन गोला और एक कौन सा? चार डॉट डॉट वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण, ध्यान दीजिए, चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण चार गोलों के केंद्रों को मिलाने पर होता है। जब चतुष्फलकीय रिक्ति को बाहर से देखेंगे तो यही दिखाई देगा, ये फ्रंट बाहर वाला भाग। और आसान बनाते हैं इसको। कुछ छात्र कहते हैं ना कि सर मैं बोर्ड में तो पूरा लिख के आता हूँ, नंबर मुझे पूरे नहीं मिलते। देखो डेफिनेशन है, एक छोटा सा डेफिनेशन दिए, जब चार गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो चतुष्फलकी का निर्माण होता है। एक स्टूडेंट इस डेफिनेशन को लिखे, एक दूसरा डेफिनेशन आप दे रहे हैं, एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। तो मुझे आप लोग पहले ये बता दो, अगर ये तीन गोले हैं, अभी कौन सा रिक्ति है? ट्रायंगुलर वॉइड। अभी तो त्रिकोणीय रिक्ति है ना। अब आप खुद सोचिए कि हमें कितने गोले मिलाने हैं? चार गोले। अब हमें
अगर 4 गोला मिलाना है तो क्या करते हैं, एक गोला जो कहीं ऊपर होता है, कहीं भी बाहर होता है, उसको लाकर ठीक इस प्रकार से यहां पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो अब बताओ, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये चौथा गोला आ गया। यानी अगर इस प्रकार से हम बोले तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति का खंडित रूप हो गया। कैसे बना होगा? 3 गोले, अब दूसरा परिभाषा ध्यान दीजिएगा, 3 गोले आपस में मिलकर इस प्रकार की रिक्तिका में 3 गोले आपस में मिलकर त्रिकोणीय रिक्ति का तो निर्माण कर ही रहे हैं, परंतु एक चौथा गोला इसके बाहर की तरफ या इसके अंदर की तरफ व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो कौन सा रिक्ति प्राप्त होने लगता है? चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी अब तुम समझ लो, यहाँ 1, 2, 3, 4 गोले, चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये वाला गोला भी टुकड़ों में समझाए, ऊपर से आके नीचे यहाँ पर लग जाएगा तो ऐसा दिखने लगेगा। अलग दिखाने के लिए डॉट डॉट बना दो, तो ये भी किसको बताने लगेगा? जब 4 गोले हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगुलर वॉइड। अब 4 हो गए तो 3 का तो मतलब खत्म हो गया, सॉरी 4 हो जाएंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड। दो तरह से हमने चित्र को देख लिया। पहला चित्र बाहर का भाग बता रहा है, दूसरा खंडित पार्श्व दृश्य बता रहा है जो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं क्यों इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। क्यों इसको चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो रिक्ति होता है उसका ज्यामितीय आकार, यानी जो रिक्ति के गोले हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं चतुष्फलक के रूप में। और जब हम बाहर से इस रिक्ति को देखते हैं तो समझिएगा बाहर से चतुष्फलक या टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा दिखाई देता है। बहुत आसान कंसेप्ट, केवल मन में समझें बढ़िया से। जब हम बाहर से इस रिक्ति को देखते हैं कुछ इस प्रकार की ये रिक्ति हमें दिखाई देती है, तो ये क्या हो गया आपका? रिक्ति की आकृति या रिक्ति की शेप कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो ओवरऑल चीजों को आप एक करो। मैंने कहा वॉइड क्या है, रिक्त स्थान क्या है। तुम दिमाग में सोचो, मेरे साथ सोचो यार। सॉलिड है, सॉलिड के अवयवी कण क्लोजली पैक्ड होते हैं, और सर ने बताया कि सॉलिड गोलाकार होता है। गोल डब्बों को कितना भी सटाएंगे, कितना भी एक दूसरे के नज़दीक लेके जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं खाली स्थान हो जाएगा ना। और स्टूडेंट्स, जो खाली स्थान है वही क्या है? रिक्ति, वॉइड। वॉइड समझ लें। फिर मैंने बोला मुख्यतः वॉइड 2 प्रकार के बोले जाते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। पर चतुष्फलकीय समझने के लिए हमें जरूरी है कौन सा वर्ड समझेंगे? त्रिकोणीय वर्ड। त्रिकोणीय वर्ड क्या था?
जब एक दो तीन, जब तीन गोलों को संपर्क में लाया जाता है या जब तीन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाया जाता है, ऐसा करने पर जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है, यही ना है, उसी को वॉइड बोलते हैं। और यही क्या है? त्रिकोणीय वॉइड। अब इसके आधार पे मैंने चतुष्फलकीय वॉइड बताया, आपको डिटेल में बताया। कोई एक विद्यार्थी है, एग्जाम में सवाल पूछा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, वो केवल एक छोटा सा परिभाषा लिखता है कि जब चार गोलों को संपर्क में लाया जाता है या चार गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होता है। एक ने ये लिखा, और वहीं पर दूसरा स्टूडेंट वो और ज्यादा डिटेल में लिखता है, बताता है तीन गोलों को संपर्क में लाने पर, इस प्रकार की व्यवस्था में तीन गोलों को संपर्क में लाने पर त्रिकोणीय रिक्ति प्राप्त होता है। इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर या इन तीन गोलों के ऊपर बाहर की तरफ से या इसके अंदर की तरफ से एक और गोले को संपर्क में लाते हैं तो ऐसा करने पर कौन सा रिक्ति प्राप्त हो? चतुष्फलकीय रिक्ति। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए फिगर कैसे बनेगा। चार फिगर बताएं। अगर फ्रंट में देखोगे बाहर की तरफ से ऐसा दिखाई देगा। दूसरा टुकड़ों में बताया कैसा बनता है, एक त्रिकोणीय रिक्ति हो गया, इसके ऊपर चौथा गोला बाहर से या अंदर से लगा दी तो ये बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जो गोले हैं, जो चार गोले हैं इस क्रम में व्यवस्थित होते हैं चतुष्फलक के रूप में। फिर चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया जो रिक्ति है वो कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। ये कंसेप्ट किसको बता रहा है? चतुष्फलकीय रिक्ति के कंसेप्ट को बता रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए। तो स्टूडेंट्स एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है चतुष्फलकीय रिक्ति में। आपको बोला जाए चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको हम किससे सूचित कर रहे हैं? स्मॉल आर से। फिर आपको बोला जाए रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, ये सब जो एटम है क्लोज पैकिंग में, जिसे हम किससे सूचित कर रहे हैं? कैपिटल आर से। तो आपसे बोला जाए दोनों का अनुपात कितना होता है? आर स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 0.225। कैसे होता है ये सब आगे सीखेंगे, पर कंपटीशन के लिए अभी आपको ये याद होना चाहिए। यानी हम सीधे लिख दें आर बाई कैपिटल आर 0.225। ये हमने किसका बात कर लिया? चतुष्फलकीय रिक्ति का। अब स्टूडेंट्स आपसे बोला जाए कि चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या क्या विशेषता हो सकती है, तो एक एक करके समझ लेते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या क्या विशेषता हो सकता है। हम यहां पर बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर का, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसे डिटेल में बताइए। तो पूरा कंसेप्ट था। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति की विशेषता। तो आप फिगर को देखिए और हम बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला विशेषता, अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या विशेषता हो सकता है, तो जो समझ लगता है उसे आप जवाब दे सकते हैं। पहला विशेषता, जो रिक्ति है, जो ये रिक्ति है, इसका आकार, चतुष्फलकीय रिक्ति का आकार पूरे गोले के आकार की तुलना में क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। यानी पहला विशेषता, रिक्ति का आकार, रिक्ति का आकार यानी साइज ऑफ वॉइड इज स्मॉलर,
देन साइज ऑफ एटम। सब कुछ आपको नोट्स में लिखा मिल जाएगा, बस समझ लेना। रिक्ति का आकार, इस रिक्ति का आकार परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होगा। कोई कहे कि सर मैं तो परमाणु का आकार बढ़ा दूं। अगर स्टूडेंट्स आप परमाणु का आकार बढ़ाइएगा तो उसका परिणाम ये होगा कि यार जितना बड़ा परमाणु को करते जाओगे, रिक्ति का भी आकार क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। दूसरा विशेषता, फिगर को देखकर आप लोग बताने का प्रयास करें। आपको हमने बता रखा है रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात R बटा में R 0. कितना होता है 2 to 5, यानी रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 एज कंपेयर टू द स्फीयर। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। अब स्टूडेंट्स तीसरा विशेषता, हम चाहेंगे आप लोग फिगर देख के बताइए तीसरा विशेषता क्या कहता है। तो आपको बता दें स्पष्ट रूप से तीसरा विशेषता, अब मान लीजिए 1 2 3 नीचे का त्रिकोणीय रिक्ति है ना, आपको बताया कि 3 गोलों से जो बना वो त्रिकोणीय रिक्ति, नीचे का आपका त्रिकोणीय रिक्ति हो गया। इसके ऊपर नीचे का स्टूडेंट त्रिकोणीय रिक्ति 3 गोले संपर्क में थे, उसके ऊपर एक गोला लगा दिया, फिर से तुम्हारा मन करे उसके ऊपर 3 गोले लगा दो, फिर एक लगा दो, फिर 3 लगा दो, यानी जो त्रिकोणीय रिक्ति है उसके ऊपर भी और नीचे भी, चाहे उसके ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, चौथा गोला, तो कौन सा रिक्ति प्राप्त होगा, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो हम कह सकते हैं इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला, इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला इसके ऊपर की परत में 3 गोले तथा इसके नीचे की परत में 3 गोले के संपर्क में रहता है। यानी ये जो गोला है इसके नीचे 3 परत में और इसके ऊपर की 3 परत के संपर्क में रहता है। यानी हर गोला कितनी त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण करेगा, तो ये गोला जो है इसके नीचे एक त्रिकोणीय रिक्ति देख लो। अब चाहे तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, तो एक गोला कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम कह सकते हैं एक गोला यहाँ पर कितना 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। मैंने बोला थोड़ा सा ना, क्योंकि देखो बोर्ड हमारा क्या है 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल है, एक्स और वाई है, और जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं 3 डायमेंशनल है। थोड़ा कल्पना तो आपको करना पड़ेगा। क्या कल्पना करना है, 1 2 3 गोले बोर्ड के प्लेन के ऊपर हो गए, एक गोला बाहर से हमने रखा। अब हम कहते हैं इस बाहर वाले गोले के ऊपर भी फिर से 3 गोले रख देंगे, तो ये जो बीच वाला गोला है कितनी चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करेगा, 2 का। यानी प्रत्येक गोला कितने के संबंध होता है, 2 चतुष्फलकीय रिक्ति से संबंधित होता है। इसी प्रकार आप बताइए, यहां पर 1
दो तीन चार गोले हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये किसका विशेषता हो गया? चतुष्फलकीय रिक्ति का। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का विशेषता आप कैसे जाने? पहला नंबर, आपने कहा जो रिक्ति साइज ऑफ वॉइड गोले की तुलना में बहुत छोटा है, तुम गोले को बढ़ाओगे तो रिक्ति का भी आकार बढ़ेगा। उसके बाद रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। इसके बाद एक गोला, पूरे निबिड़ संकुलन में बात कर रहे हैं, एक गोला कितनी चतुष्फलकीय रिक्ति से जुड़ा होगा? 2 से जुड़ा होगा। सही है, बता दिए। 3 परत यहाँ पर, एक बीच में, फिर एक उसके आगे। फिर चतुष्फलकीय रिक्ति है तो कितने गोले संपर्क में? 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। त्रिज्या अनुपात कितना हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ये पहला फिगर सामने से, दूसरा फिगर टुकड़ों में किस तरह से गोले सजे होते हैं चतुष्फलक के रूप में, और यहाँ रिक्ति क्या करती, ये बनता है। बहुत ज्यादा डिटेल में ये हुआ। अब देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, यानी अभी तक हमने क्या देख लिया? चतुष्फलकीय। जो लोग हिंदी मीडियम को कई बार शिकायत कर देते हो सर नहीं लिखते, जान के नहीं लिखते, धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम का तो नहीं याद आता, कंपटीशन तो देना ही है। अब हम लोग बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात करने जा रहे हैं? अष्टफलकीय रिक्ति का। समझते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होती है। हालांकि आपको इनसे पहले वाले कंसेप्ट में मैं डिटेल में बता चुका हूं। अष्टफलकीय रिक्ति तो आप ऐसे ही समझ लो, 2 त्रिभुजाकार रिक्तियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? अष्टफलकीय रिक्ति का। तो समझते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। एक छोटे से फिगर से हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या है और किस तरह से इसका निर्माण होता है। अष्टफलकीय रिक्ति समझने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका विशेषता क्या होता है। पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अष्टफलकीय रिक्ति क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, एक गोला, 2 गोला। ध्यान दीजिए, इसी फिगर में सब आंसर छुपा है। कितने गोले हो गए? ये आपके 3 गोले हो गए। तो आप मुझे बताओ, अगर 3 गोला हो गया तो कौन सा रिक्ति है? त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर वॉइड। यही है स्टूडेंट्स, 3 गोला है तो त्रिकोणीय रिक्ति हो। अब नीचे भी इसी तरह सीध में लगा दूं, फिगर सही बने। देख लेना, आप भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, ये भी मेरा कौन सा रिक्ति है? ट्रायंगुलर वॉइड। 2 त्रिकोणीय रिक्ति हो गया ना, यानी किसी एक त्रिकोणीय रिक्ति की परत पर
ध्यान देना, किसी एक त्रिकोणीय रिक्ति की परत पर हम दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति की परत को लगा देते हैं। यानी इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर या इस तीन गोले के ऊपर ये चौथे गोले को, ये तीन गोलों को लगा दिए। टोटल कितना गोला हो गया? 6 हो गया। टोटल कितना गोला हो गया? 6 हो गया। अब हम इसके ऊपर इसको लगाए तो या तो 2 कलर से दिखाते हैं या डॉट डॉट से दिखा देते हैं। इन गोलों को, ऊपर वाले गोलों को मैंने किससे बना के देखना, तुम लोग केवल मोबाइल में नहीं, बना के देखोगे, लाइफ टाइम ये कंसेप्ट होगा। अब हम ऐसे मिला दिए, तो मिलाने पर हम क्या देखते हैं, कैसा दृश्य बनेगा उसे देखते। एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये हमारा 4 है। हमें पता है ऊपर वाला डॉट डॉट है, लीजिए डॉट डॉट कर दिए। संदेह ना हो, अब इन ऊपर वालों का एक तीसरा भी तो डॉट डॉट था ना, उसको देखते हैं। ये मेरा तीसरा गोला बना, ये भी कौन सा बना? डॉट डॉट। अब ये बिना डॉट वाले कितने गोले बना दे? 1 2, तो एक बाकी है ना, जो बिना डॉट वाला एक बाकी है, उसे भी बना देते हैं। स्टूडेंट्स स्पष्ट? अब आप बताइए, जी हाँ बताइए, कितने गोले संपर्क में आ गए? 6 गोले संपर्क में आ गए। पर स्टूडेंट्स, ये जो बीच में स्थान है, इसी स्थान को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी 2 त्रिकोणीय रिक्तियां मिलती हैं तो कौन सा स्थान बन गया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये फ्रंट भाग हो गया, ये टुकड़ों में हो गया, पार्टीशन, खंडित पार्श्व दृश्य है, ये फ्रंट का भाग हो गया। अब अगर आपसे बोलें कि आप बताओ रिक्ति का ज्यामितीय आकृति, रिक्ति का ज्योमेट्रिकल शेप, बहुत आसानी से बता सकते हैं कैसा इसका ज्यामितीय आकृति हमें दिखाई देगा। ध्यान दें, बहुत इजी। कुछ इस तरह से इसका हमें ज्योमेट्रिकल शेप प्राप्त होता है। ये किसको बता रहा है? रिक्ति की ज्यामितीय आकृति। अब स्टूडेंट्स, अब आपसे बोले कि रिक्ति को अगर हम बाहर की तरफ से, यानी सिर्फ अष्टफलकीय रिक्ति की आकृति की बात करें, यहां बना देते हैं, कैसा दिखाई देता है? बोर्ड दिख रहा है यहां पर, मैं यहां बना देता हूं कि किस हिसाब से दिखता है। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, 2 ट्रायंगल भी तो मिलती हैं, ये 3 गोलों का, ये 3 गोलों का। कुछ इस प्रकार से हमें अष्टफलकीय रिक्ति की आकृति दिखती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड शेप किसकी आकृति दिखती है? अष्टफलकीय रिक्ति की आकृति।
अब स्टूडेंट्स ओवरऑल फिर से देख लो, आपको बोला जाए कि बताइए अष्टफलकीय रिक्ति क्या है, क्या उसका डेफिनेशन होगा। तो हालांकि आपको लिखा तो मिल जाता है, फिर भी हम समझा देते हैं। इस प्रकार की रिक्ति नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा जिन्हें नोट करना हो। मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का। डेफिनेशन होगा, इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों के द्वारा बनती है। यानी कितने गोलों के द्वारा? 6 गोलों के द्वारा। यह इस स्थिति में बनती है जबकि द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति, देख लो, अगर ये तुम्हारा पहला परत है और ये दूसरा परत है, यह इस स्थिति में बनती है जब द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत की, यानी स्टूडेंट्स ये दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति इस प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर आ जाती है, तो किसका निर्माण होता है? अष्टफलकीय रिक्ति का। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बाहरी सिरा हो गया, ये खंडित रूप हो गया, ये ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, और ये सिर्फ किसका हो गया? वॉइड का शेप हो गया। इस प्रकार से हमारा बन के आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब स्टूडेंट्स इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देना हो तो हम कह सकते हैं कितना ट्रायंगुलर वॉइड है? 2 है ना, 2 है ना। आप क्या बोलोगे? अ डबल ट्रायंगुलर वॉइड, 2 त्रिकोणीय रिक्ति है। अ डबल ट्रायंगुलर वॉइड इज सराउंडेड बाय कितने गोले से? 6 गोले से। अ डबल ट्रायंगुलर वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम बात करते हैं कि इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो देख लीजिए, यहां भी पहला कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, साइज ऑफ वॉइड इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एटम। यानी अष्टफलकीय रिक्ति का आकार गोले से छोटा हो, और इनके अनुपात का अगर हम बात करें तो कितना होता है? 0.414। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 0.414। यानी यहां पर ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और एटम की त्रिज्या का अनुपात कितना हो गया? 0.414। ये याद रखने वाली बात होगी, भूलोगे तो मार्क्स कटेंगे आपके। अब इसी प्रकार से फिगर को देख के आप तीसरा विशेषता बता दीजिए। तीसरा विशेषता क्या होगा? 3 गोले ऊपर से आए, 3 गोले नीचे से आए। अष्टफलकीय रिक्ति को बनाएंगे त्रिकोणीय रिक्ति ऊपर से, त्रिकोणीय रिक्ति नीचे से। यानी निश्चित रूप से यहां पर एक गोला अगर आपसे बोले कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा? मात्र 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक गोला कितने अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण करेगा? 1 रिक्ति का। और आप खुद बता दो, अभी शुरुआत में ही बोला कितने गोले संपर्क में थे? 6 गोले संपर्क में थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका हुआ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। एक होमवर्क देता हूं, 5 मिनट बाद करोगे तुम लोग। अगर तुमसे बोलूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में डिफरेंस बताओ, तो आइए समझते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कितने तरह के सवाल पूछता। उससे पहले एक बार पूरा का पूरा देख लो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है।
जब दो त्रिकोणीय रिक्तियां यानी ट्रायंगुलर वॉइड की दूसरी परत को, सेकेंड लेयर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड इज केप्ट अबव फर्स्ट लेयर, त्रिकोणीय रिक्ति की दूसरी परत को प्रथम त्रिकोणीय रिक्ति की परत के ऊपर लगा देते हैं, तो क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने गोले संपर्क में होंगे? 6 गोले। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। 3 गोले ऊपर से, 3 गोले नीचे से, यानी एक गोला कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा? केवल एक बनाएगा। त्रिज्या अनुपात R/R कैसे आता है सीखेंगे। कितना होता है? 0.414। रिक्ति का आकार गोले से छोटा ही होगा, फिगर भी बता रहा है। अब तुम कहो गोले को हम बढ़ा दें, यार बढ़ा दो ना। अगर गोले के आकार को तुम बढ़ा दोगे तो सीधी सी बात है, अगर गोला बढ़ जाएगा तो रिक्ति का भी साइज क्या करेगा? बढ़ जाएगा। 3-4 तरह से फिगर बताया। ये फ्रंट वाला फिगर हो गया, ये खंडित हो गया, ज्योमेट्रिकल शेप ऐसे बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बाहर से देखो तो लगता है कि 2 सितारे या 2 त्रिभुज आपस में जुड़े हैं। तो ये एंटायर कंसेप्ट हुआ। बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा तुमसे क्या पूछ सकता है? पूछेगा रिक्ति क्या होता है, त्रिकोणीय रिक्ति क्या होता है। जब 3 गोलों का केंद्र मिला, त्रिकोणीय रिक्ति। बोलेगा चतुष्फलकीय रिक्ति, तुम सोचोगे त्रिकोणीय रिक्ति है, उसके ऊपर से एक गोला या नीचे से एक गोला लगा दिया तो 4 गोलों का संपर्क हो गया, चतुष्फलकीय रिक्ति हो गया। अब बोलेगा कि अष्टफलकीय रिक्ति क्या होता है। तुम त्रिकोणीय रिक्ति के बारे में जानते हो, त्रिकोणीय रिक्ति का दूसरा परत, त्रिकोणीय रिक्ति का पहला परत, त्रिकोणीय रिक्ति के दूसरे परत को पहले परत के ऊपर ऐसे सटा दो, ऐसे सटा दो एकदम, तो कितने गोले संपर्क में आ गए? 6 गोले संपर्क में आ गए। अगर 6 गोले संपर्क में आ गए तो अष्टफलकीय रिक्ति बन गया। अष्टफलकीय रिक्ति का ज्यामिति इस तरह से दिखेगा, टुकड़ों में ऐसे कह सकते हो। एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। पहला काम, सारे स्टूडेंट प्रयास करेंगे अपने सभी मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब कराने का। दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते जाना, नहीं तो किसी दिन आपको पता चलेगा 2 घंटे का वीडियो डाल दिया पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कोई परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी से करते जाओ। और तीसरे नंबर पे अपनी तरफ से तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे खुद से ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या अंतर होता है। तो वेल स्टूडेंट्स, आई होप ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली एंजॉय। और स्टूडेंट्स, आप में से जो लोग रेगुलर नोट्स बना रहे हैं उनके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनके लिए डेफिनेशन से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हालांकि लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया ही था, देख लो। रिक्ति क्या है? ठोस में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित का मतलब यथासंभव क्लोजली पैक्ड होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को वॉइड कहते हैं या रिक्ति कहते हैं इंग्लिश में। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू विच मिनिमम वेकेंट स्पेस इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे पैक्ड हैं? क्लोजली पैक्ड, जिससे न्यूनतम रिक्त स्थान मिला। दिस वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड वॉइड और इंटरस्टाइटियल वॉइड। और आसान शब्दों में देख लो, द स्पेस विच इज लेफ्ट इन बिटवीन द क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट। यानी जब क्लोजेस्ट पैकिंग आपने कर दी, निविड़ संकुलन कर दिया, इज नोन एज वॉइड और होल। वॉइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। फिगर आपको बोर्ड में ट्रायंगुलर वॉइड का भी जिक्र किया था, भूलिएगा मत। टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय वॉइड। आसान परिभाषा, जब 4 गोलों के केंद्र को मिलाया जाता है, जब 4 गोले के केंद्र को मिलाया जाता है तो कौन सा वॉइड प्राप्त होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। या जब किसी विशेष परत के 3 परस्पर स्पर्श करने वाले गोलों द्वारा त्रिभुजाकार रिक्ति बनाई जाती है। बताए थे ना, 3 गोलों से त्रिभुजाकार रिक्ति बनाई जाती है। उनका इस परत के ऊपरी या निचले परत के एक गोले से संपर्क होता है।
तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। When the center of four spheres are joined, then it results in the formation of tetrahedral void. एक definition। दूसरा, when the triangular void made by three spheres of a particular layer, यानी triangular void बन गया, and touching each other has a contact with one sphere either in the upper layer, या तो ऊपर या तो layer below it, results in the formation of tetrahedral void। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, इसके फिगर टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम इसके फिगर्स की बात करें तो आप समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर बना दिए हैं। 1 2 3, 3 गोला ब्लू पेन से, 1 गोला रेड पेन से, टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 गोला है, बीच वाली खाली जगह है, 4 गोला संपर्क में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। टुकड़ों में बनाना है, 3 गोलों का एक लेयर हो गया ट्रायंगुलर वॉइड, ऊपर से चौथा गोला लाकर रख दिए, आपका बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड। पर ये कैसा दृश्य हुआ? खंडित पार्श्व दृश्य, यानी टुकड़ों में से विखंडित कर दिया गया। चौथा, चतुष्फलक, यानी 4 गोले इस हिसाब से लगे होते हैं, रिक्ति की ज्यामितीय आकृति, और बाहर से रिक्ति को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके बाद हमने आपको बताया चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग का रेशो कितना? 0.225। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, याद रखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? देखो, इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों के द्वारा बनती है। इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों के द्वारा बनती है। यह इस स्थिति में बनती है जबकि द्वितीय परत के त्रिकोणीय रिक्ति प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर हो। इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। फिगर से देख लो, या इंग्लिश डेफिनेशन पहले देख लीजिए। An octahedral void or site is formed by when 3 spheres, यानी 3 spheres are arranged at the corner of an equilateral triangle, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कोने पर 3 गोले लगे हैं, are placed over another set of sphere pointing in the opposite direction, यानी इसको दूसरे गोलों की व्यवस्था के ऊपर सजा दिया जाता है परंतु विपरीत दिशा में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। इज द एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ 6 स्पेस विच आर प्लेस्ड ऑक्टाहेड्रली। ये थोड़ा सा बड़ा डेफिनेशन होगा, शॉर्ट में देख लो। और डबल ट्रायंगुलर वॉइड, यानी 2 ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमने आपको बताया कि द वॉइड और होल इन क्रिस्टल आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरसाइट्स। अब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्मॉल आर, रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग कैपिटल आर कितना होता है? 0.414। फिगर से समझ लीजिए। अगर मैं बोलूं ये दूसरा लेयर है और ये पहला लेयर, दूसरे लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड को पहले लेयर के ऊपर, देख लो, दूसरे लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड को पहले लेयर के ऊपर रख दिया तो ऐसा व्यवस्था बना, 3 लाल 3 काले, बीच में गैप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब रिक्ति की ज्यामितीय आकृति डिटेल में बताने के लिए, इसकी ज्योमेट्रिकल आकृति ऐसी होती है, यानी गोले ऐसे लगे दिखते हैं और केवल रिक्ति को देखोगे लगेगा कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से जुड़ी हुई हैं। देखिए, डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा है, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो इसलिए डिटेल में। अब आपसे बोले कि आप बोर्ड पे बताए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। बहुत पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वही फिगर से बताए थे। ऑक्टा रिक्ति का आकार गोले के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। साइज ऑफ द वॉइड इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ साइज ऑफ स्फीयर। अगर गोला बढ़ा दोगे तो रिक्ति भी बढ़ जाएगी।
अष्टफलकीय रिक्ति के लिए R/R 0.414 होता है। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 डेट ऑफ स्फीयर। जी हाँ, ये रेशो आता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अष्टफलकीय रिक्ति तब उत्पन्न होती है जब गोला इसके नीचे की परत में उपस्थित 3 गोलों के साथ तथा इसके ऊपर की परत के 3 गोलों के साथ संपर्क में रहता है। प्रति गोला एक अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। सीधा दिख रहा है, 3 ऊपर से आ गए, 3 नीचे से आ गए, 6 मिल रहे हैं। देख लो, सिंस द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड व्हेन ए स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 3 स्फीयर्स। जी हाँ, प्रेजेंट इन द लेयर बिलो इट एंड 3 स्फीयर्स इन लेयर अबव इट, देयर इज ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3 ऊपर 3 नीचे, तो कितने संपर्क में आ गए? 6 संपर्क में आ गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आइए समझते हैं। पहला, यहाँ भी रिक्ति का आकार गोले के आकार की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। साइज ऑफ वॉइड इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ स्फीयर। दूसरा, रेडियस रेशो कितना होगा? 0.225 बताए थे। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r और गोले की त्रिज्या कैपिटल R का अनुपात 0.225 होता है। CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC व्यवस्था में प्रत्येक गोला इसके ऊपर की परत में 3 गोले तथा नीचे की परत में 3 गोलों के साथ संपर्क में रहता है। इसलिए प्रत्येक गोला कितने गोले? 2 चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करेगा। इन CCP एंड FCC अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 3 स्फीयर्स। बोर्ड पे बहुत डिटेल में बताए थे। इन द लेयर अबव इट एंड 3 स्फीयर्स इन द लेयर बिलो इट, सो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर स्फीयर। और टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। ये कंप्लीट कंसेप्ट हुआ। एक होमवर्क दिया था कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या अंतर है, आप लोग खुद से करेंगे। मैं हालांकि अभी बता दे रहा हूँ, पर नकल मत करना, पहले खुद से एक बार कोशिश करना है स्टूडेंट्स। आओ देख लो। डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कभी भी डिफरेंस बताना हो इसी तरह लिखना। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं। तो सबसे अनुरोध है स्टूडेंट्स, निस्वार्थ भावना से आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ मैं, तो कम से कम वीडियो को जितने लोग देखते हो सब लोग लाइक किया करो, सब लोग शेयर किया करो, और जितने आपके परिचित होते हैं और खुद आप भी सब्सक्राइब किया करो। उससे आई फील प्राउड, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन करता है और ज़्यादा डिटेल में आपके लिए वीडियो कंसेप्ट्स बनाएं। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपनी भावनाओं को बताओ। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पहला, रेडियस रेशो का परसेंटेज निकालोगे तो 0.225 में 100 का गुणा कर दोगे, कितना आ जाए? 22.5। रेडियस ऑफ वॉइड इज अबाउट 22.5% एज कम्पेयर टू डेट ऑफ स्फीयर। 0.225 में 100 का गुणा कर दिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 41.4। 0.414 में 100 का गुणा कर देंगे। ईच वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स। हिंदी में सुन लो, रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? 4 से। यहाँ पर रिक्ति कितने गोलों से? 6 गोलों से। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उप सहसंयोजन संख्या 4, यहाँ 6। यहाँ पर आपको बताए थे देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पर स्फीयर्स, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना? 1। और लास्ट में स्टूडेंट्स फाइनली मेरी तरफ से जानते ही हैं, बेस्ट ऑफ लक, और अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे हैं, पसंद आ रहा है आपको वीडियोस, लगातार देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।